ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में जानेंगे हम सभी जीवित पुत्रिका व्रत 2021 के बारे में, यानी कि ज्योतिया व्रत भी इसे कहते हैं। तो कब है, यानी कि इसकी तिथि क्या है, साथ ही साथ जानेंगे ज्योतिया व्रत के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। जीवित पुत्रिका व्रत में पारण बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो पारण का समय कब है, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व क्या है। और एक खास बात होती है ज्योतिया में कि नहाए खाए का समय कब है, तो वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बोलिए प्रेम से ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हमारे कैलेंडर के अनुसार अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की, यानी कि जो अंधेरे की रात होती है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं, तो इसकी अष्टमी तिथि जब आती है तो उसको हर वर्ष जीवित पुत्रिका व्रत माना जाता है। इसे कुछ स्थानों पर जब आप जाएंगे तो जीतिया व्रत भी कहा जाता है। आपके यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, कमेंट करके बताइए। कहीं जीवित पुत्रिका कहा जाता है, कहीं इसे जीतिया कहा जाता है, कहीं ज्योतिया कहा जाता है। क्या होता है, इस दिन माताएं अपनी संतान यानी कि अपने बच्चे की सुरक्षा और खुशी के लिए, सुख के लिए, जीवन अच्छा रहे, इसके लिए निर्जला व्रत रखती हैं, यानी कि पानी तक नहीं पीती हैं, कुछ खाने का छोड़ दीजिए। इसीलिए इस व्रत को थोड़ा सा मुश्किल भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 दिन का लगभग उपवास हो जाता है, 36 घंटे का उपवास हो जाता है। पुत्र के कल्याण की कामना से यह व्रत रखा जाता है। गंधर्व राजकुमार जीमुत वाहन के नाम पर इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया है। इस वर्ष जीवित पुत्रिका व्रत या फिर जीतिया व्रत के नाम से जो आप जानते हैं वो 29 सितंबर यानी कि दिन बुधवार को है। आपका काम खत्म नहीं हुआ, अभी आपको नहाए खाए का समय जानना है और पारण का भी जानना है, तो आप अंत तक जरूर देखिए क्योंकि खास बातें इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं आज हम सभी जीवित पुत्रिका व्रत की तिथि, पूजा, मुहूर्त और पारण के साथ साथ इसके महत्व के बारे में एक एक करके। सबसे पहले जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत के मुहूर्त के बारे में। तो हमारे पांचांग के अनुसार अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 28 सितंबर को। जी हाँ, दिन मंगलवार रहेगा। कब ये तिथि लगेगी आप सवाल करते हैं, तो ये जान लीजिए कि शाम को 6:16 पर ये तिथि स्टार्ट हो जाएगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 29 सितंबर दिन बुधवार को रात 8:29 पर होगा। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत के लिए उदय तिथि जो होती है वो मान्य होती है। किसी भी व्रत के लिए उदया तिथि ही ली जाती है, तो इसीलिए जीवित पुत्रिका का जो आप व्रत रखेंगे वो 29 सितंबर को रखेंगे। तो सिंपल सी बात है कि 28 को आप नहाए खाए करेंगे और 30 को पारण करेंगे। तो जीवित पुत्रिका व्रत के पारण के भी बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो भी माताएं इस वर्ष 29 सितंबर को जीवित पुत्रिका का व्रत रहेंगी उनको 30 सितंबर यानी कि दिन गुरुवार को सुबह स्नान इत्यादि के बाद पूजा करके पारण करना होगा। दोपहर से पहले पारण कर लीजिएगा, बेस्ट समय है। सूर्योदय के बाद का पारण अच्छा माना जाता है। पारण किए बिना व्रत पूरा नहीं होता है और उसका संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो सूर्योदय होने के बाद और 12 बजे से पहले आप पारण कर सकते हैं, ये बेस्ट समय है पारण के लिए। 12 के बाद मत कीजिएगा और सूर्योदय से पहले मत कीजिएगा, सूर्योदय के बाद कीजिएगा, अच्छा रहेगा। इसके बाद नहाए खाए का जो है वो आप 28 को ध्यान रखेंगे कि नहाए खाए का पर्व आप करेंगे। इसके बाद 29 को व्रत रखेंगे जीवित पुत्रिका का। अब जानते हैं कि जीवित पुत्रिका के व्रत का महत्व क्या होता है। जी हाँ, तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हमारे पुराण ऐसा कहते हैं कि इस व्रत को करने से हमारी जो संतान होती है, हमारे जो बच्चे होते हैं वो दीर्घायु होते हैं, यानी कि उनकी उम्र लंबी होती है और रोग नहीं होता है, उनको सुखी जीवन होता है उनका। और ये बहुत कठिन व्रत है, मैंने पहले ही कहा। इस व्रत में पानी और अन्न का त्याग किया जाता है, इसीलिए इसे निर्जला व्रत भी कहा जाता है, यानी कि इसमें पानी तक का सेवन नहीं करती हैं। तो ऐसी माताओं के लिए, देखिए चाहे बेटी हो या बेटा, सभी के लिए माताएं करती हैं और सभी, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बिना माँ बाप के आया हो इस धरती पर, तो सभी के लिए ये व्रत माताएं करती हैं। तो ऐसी माताओं को तो सबसे पहले दिल से नमन है और आप सभी को ज्योतिया पर्व की पहले से ही अग्रिम बधाई है। ये इतना पावन त्यौहार है कि अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए सोचिए, माताएं बिना जल के और बिना अन्न के रहती हैं। तो माँ को बारंबार प्रणाम, मेरी माँ को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ। इसके बाद आप सभी की माँओं को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। माँ के बगैर ये संसार अधूरा है और
आपके मन में क्या आता है माँ को लेकर के? पहला वर्ड अगर माइंड में आप सोचते हैं तो जो कि आपको आंख बंद करते ही याद आता हो कि हाँ मेरी माँ, ये संबोधन दे सकता हूँ उनको, कोशिश कीजिए कमेंट में ज़रूर बताइए कि अपनी माँ के लिए अगर एक वाक्य में कहना हो कुछ तो क्या कहना पसंद करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ज्योतिया पर्व से रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन है आपके माइंड में, यानी कि कुछ जानना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिए। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वीडियो में आपके सवालों के जवाब ज़रूर दें। फिलहाल ये वीडियो आप सभी जीवन रक्षा चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। ऐसी ही नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जाते जाते प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।